नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। तो वही नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। आज से बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बिहार में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दे दी गई है। यदि आप भी बिहार में रहते हैं और गर्मी से परेशान हो चुके हैं, एसी कूलर सबने काम करना बंद कर दिया है। किसानों के खेत यदि पापड़ की तरह सूखे पड़े हैं तो सभी के लिए बड़ी राहत की खबर है। बारिश होने से एक तो गर्मी से राहत मिलेगी, साथ ही किसान भी अब खेत की जोताई कर पाएंगे। बिहार में मानसून तो समय से पहले आ गया, लेकिन आते ही थोड़ा धीमा पड़ गया। लेकिन बिहार में आज से मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, पटना वालों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पटना में अगले 48 घंटों में बारिश होने की बात कही गई है। देखिए, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा और शेखपुरा में हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगले 24 से 48 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार के ये 19 जिले ऐसे हैं जहां आज भारी बारिश हो सकती है, और ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी खबर, यदि आपके पास भी राशन कार्ड है और आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपका भी राशन कार्ड बंद होने वाला है। देखिए, बस कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। राज्य के 1,21,00,000 ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, यानी राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा, और इन सभी का राशन कार्ड 30 जून के बाद बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि बिहार में अभी 8,71,00,000 राशन कार्ड धारी हैं, जिनमें 1,21,00,000 ने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिली हो, अतः बहुत बड़ी खबर है। जो लोग छूट गए हैं, जरूर से जरूर अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ लें, वरना 30 जून के बाद बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए राशन कार्ड। आप ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर सकते हैं, साथ ही नजदीकी के पीडीएस की दुकान पर जाकर वहां से भी ऑफलाइन करवा सकते हैं। सरकार ने इस बार दावा किया था कि इस बार हम बिहार को नहीं डूबने देंगे, और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है बिहार सरकार। और नेपाल से जो बिहार में पानी आ रहा है उसे रोकने के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन सरकार के सारे दावों की पोल पहले ही दिन खुल गई। देखिए, पहली ही बारिश में बिहार डूबने लगा है। नेपाल में भारी बारिश हो रही है। देखिए, जिस तरह बिहार में कम बारिश हो रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा नेपाल में बारिश का कहर ढा गया है। और अचानक से बिहार की नदियां उफान पर है। बिहार के लोग बाढ़ की दहशत में हैं कि आखिर हमारा क्या होगा। और अन्य जिलों के लोग भी अब डर गए हैं कि सरकार ने तो वादा किया था कि 15 जून तक ही हम सभी कार्य पूरा कर लेंगे, तो आखिर कैसे बिहार डूबने लगा। 70 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए थे वो आखिर किसने खा गया। आखिर कैसे बिहार में पानी घुसने लगा। देखिए, नेपाल में बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी दियारा इलाके में हजारों लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में भी कई नदियों के द्वारा बाढ़ का खतरा बरकरार है। मुजफ्फरपुर जिले से बहने वाली बागमती, बूढ़ी गंडक व लखनदेई नदी के जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे तटबंधों पर निगरानी के आदेश दे दिए हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने निचले इलाके में रहने वाले सभी लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा है। बिहार सरकार ने बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। बिहार के खिलाड़ियों को बिहार सरकार सीधी नौकरी दे रही है।
जो खिलाड़ी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए खिलाड़ियों को आवेदन करना होगा। सरकार खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पर नौकरी दे रही है। जो खिलाड़ी जिस पद के लिए आवेदन करेंगे वो नौकरी उन्हें मिलेगी। मालूम हो कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 19 मई को ही खेल नियुक्ति पोर्टल लॉन्च किया था और अब खबर है कि नौकरी पाने वाले इच्छुक और योग्य कैंडिडेट BSSA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं। देखिए, बिहार राज्य के जिस भी खिलाड़ी ने मेडल हासिल किया है, खेलों में पदक प्राप्त करने वाले विजेताओं की सीधी बहाली होने वाली है। उन्हें नौकरी का मौका दिया गया है। इसके लिए 22 जून तक खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। बिहार के खिलाड़ी ने अगर दूसरे राज्य में भी पदक जीता है तो उन्हें भी नौकरी मिलेगी। बिहार के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। जो किसान भाई अपने निजी जमीन पर तालाब खुदवाना चाहते हैं या अपने खेतों की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी। किसानों के जमीन पर सरकार फ्री में तालाब बनवा रही है। देखिए, बड़ी योजना है। देखिए, वर्ष 2023 से 24 में भूमि एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अंतर्गत निजी एवं सामुदायिक भूमि पर तालाब निर्माण या खेतों की मरम्मत के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर खेतों की मेड़बंदी और बड़े एवं छोटे आकार के तालाब का निर्माण करवाना भी शामिल है। यदि कोई अपनी निजी भूमि पर तालाब का निर्माण करवाना चाहता है तो 90% अनुदान मिलेगा एवं सामुदायिक भूमि पर तालाब के निर्माण पर 100% अनुदान मिलेगा। बता दें कि ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, यानी जो पहले आवेदन करेगा उन्हीं का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि आप भी अपने खेतों की मेड़बंदी करवाना चाहते हैं या तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं या भूमि समतलीकरण करवाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bwds.bihar.gov.in पर जाना होगा। चूहों ने बिहार में फिर से बांध कुतर दिया है। देखिए, चूहों ने बिहार में फिर से बांध कुतर दिया जिससे गांव में घुस गया गंडक का पानी। देखिए, बिहार के सिवान में गंडक नहर का पानी तेजी से गांव में घुसने लगा। ग्रामीण हैरान थे कि ना तो मानसून आया ठीक से और ना ही बारिश हुई, फिर भी बिन बरसात ये आफत आखिर आई कैसे। और उनको जिम्मेदारों से जवाब मिला कि ये सब चूहों का किया धरा है। सब कुछ आंखों के सामने चौपट होता देख गांव वालों ने माथा पकड़ लिया। और देखिए, ब्रजेश कुमार सिंह जो कि SDO हैं गंडक नहर विभाग के, इन्होंने भी कहा है कि सुबह बांध टूटने की जानकारी मिली थी। निरीक्षण के बाद पाया गया कि बांध चूहों के मिट्टी खोदने से टूटा है, यानी चूहा यहाँ बांध में आकर बिल बना दिए थे जिसके वजह से आज बांध टूट गया। अब यहाँ के ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुछ ग्रामीणों ने सड़कों पर शरण ले लिया है। बता दें कि इससे पहले भी बिहार में चूहों की शराब पीने, नालों को जाम करने व बांध कुतरने की खबरें भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरे में घुसा बाइकर और ये बाइकर्स निकले चेन स्नेचर्स। क्या नीतीश कुमार जी का चेन चुराने के लिए गए थे ये बाइकर, या नीतीश कुमार जी को कोई नुकसान पहुंचाने की उम्मीद से ये गए थे? कुछ मीडिया वालों का ये कहना है कि ये चेन स्नेचर्स किसी दूसरे का चेन चुरा कर भाग रहे थे और भागते भागते ये नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरे में जा घुसे। इस बाइक से नीतीश कुमार जी टकराने ही वाले थे कि नीतीश कुमार जी ने फुटपाथ तरफ कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश यदि नहीं हटते तो बाइक से टकरा सकते थे और एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की सुरक्षा में आखिर चूक क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है ना जिसके बाद शायद ही कोई पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाना चाहेगी। देखिए, जीतनराम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही इन्होंने कहा था कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था कि अपनी पूरी पार्टी को हमारे में विलय कर दो। देखिए, जिस जीतनराम मांझी के बदौलत आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाए। यदि जीतनराम मांझी ने उस समय साथ नहीं दिया होता तो नीतीश कुमार जी नहीं बनते मुख्यमंत्री। उस जीतनराम मांझी की पूरी पार्टी को खा जाना चाहते थे नीतीश कुमार।
इस्तीफा देने के बाद जीतनराम मांझी के बेटे ने भी यही बात कही है। साथ ही जदयू नेता ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि हाँ, हमने तो कहा था कि आखिर कितनी छोटी छोटी पार्टियां बिहार में रहेगी। हमने कहा था जीतनराम मांझी से कि अपनी पार्टी को हमारे में विलय कर दीजिए। और अब जीतनराम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने खुद मुझसे कहा कि पार्टी में आ जाएं या फिर बाहर चले जाएं, यहाँ छोटी मोटी पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, अब राजद आ गई है नीतीश कुमार के साथ, इसलिए जीतनराम मांझी की पार्टी के बाहर जाने पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले जब जीतनराम मांझी यदि बाहर चले जाते तो बिहार सरकार तुरंत ही गिर जाती। उस समय जीतनराम मांझी ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने इनको भी धोखा देने का काम किया। वैसे भी लालू यादव के बेटे कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन 12 जुलाई तक लिया जाएगा, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि ना तो हम बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे और ना ही परीक्षा में बैठेंगे। हाँ, यदि वाकई बिहार के सभी नियोजित शिक्षक फॉर्म को नहीं भरेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन जहां तक देखा जाता है, नियोजित शिक्षकों में एकता की कमी है। कई नियोजित शिक्षक फॉर्म को भरने के लिए राजी हो गए हैं। यदि नियोजित शिक्षकों ने एकता दिखाई तो वाकई सरकार को झुकना पड़ेगा और इनकी डायरेक्ट बहाली करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ नियोजित शिक्षकों ने पहले ही दिन फॉर्म भर दिया है। यदि सरकार को वाकई झुकाना है तो एक भी नियोजित शिक्षक आप लोग फॉर्म नहीं भरिएगा। अब देखते हैं कि आपके दावे में आखिर कितना दम है। क्या वाकई आप लोग बिना फॉर्म भरे रह सकते हैं? सरकार भी समझ चुकी है कि आखिर कब तक ये लोग इस तरह की बात करेंगे। अंत में आकर जरूर ही फॉर्म भरेंगे, इसलिए सरकार भी आराम से बैठी हुई है। लेकिन यदि नियोजित शिक्षकों ने अंतिम तक फॉर्म नहीं भरा तो वाकई कुछ हो सकता है। जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समर्थन कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को अब फुल कॉन्फिडेंस हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव जीतेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे। अभी चुनाव होने में कुछ समय है, लेकिन नीतीश कुमार जी से एक पल का भी अब इंतजार नहीं हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने भविष्यवाणी कर दी कि लोकसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। और बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार जी के इस भविष्यवाणी को एक मजाक के तौर पर लिया। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का होने वाला है सफाया, इसलिए परेशान है बीजेपी के नेता। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये साफ हो गया है कि जब देश के सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी की हार तय है। और ये बात बीजेपी के लोग भी जानते हैं, इसलिए वे लोग घबरा गए हैं। और लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो सकता है, इसलिए हम लोग बिहार में सारे काम करवा रहे हैं। अपने सभी काम और जनता की भलाई के लिए जो जो काम बचे हैं उन सभी को पूरा कर रहे हैं।